तमिलनाडु से लेकर झारखंड तक राज्यपालों पर विधेयकों को मनमाने तरीके से लंबे समय तक अटकाने के आरोप लग रहे हैं। पद के दुरुपयोग और केंद्र सरकार की कठपुतली साबित होने के बाद राज्यपाल इस समय चर्चाओं में है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 12 विधेयकों को रोक दिया, जिससे अनुच्छेद 200 के तहत कार्रवाई में देरी हुई। मुकदमेबाजी के बाद अब अदालत ने दबाव डाला तो रवि ने 12 में से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा और 10 को बिना मंजूरी दिए राज्य विधानसभा को वापस कर दिया। जब विधानसभा में 10 विधेयक फिर से पारित हुए तो उन्होंने उन सभी को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को संविधान के अनुच्छेद 201 और 200 के तहत ऐसे मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को रेखांकित करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। ब्रिटिश शासन के दौरान 1858 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने से एक नया प्रशासनिक ढांचा सामने आया। इसमें गवर्नर ब्रिटिश क्राउन के एजेंट के रूप में गवर्नर जनरल नामक एक हाई अथॉरिटी के अधीन काम करता था। 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने के बाद भी राज्यपाल देश में प्रांतीय प्रशासन के केंद्र में बने रहे और महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करते रहे। इसके बाद 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता ला दी और राज्यपाल को औपचारिक रूप से मंत्रियों की सलाह पर काम करने की जरूरत पर बल दिया। कानून ने अभी भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा की। मसलन विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक की वीटो करना, स्वतंत्रता के समय 1925 के कॉमनवेल्थ इंडिया बिल, 1928 के नेहरू रिपोर्ट और हिंदुस्तान फ्री स्टेट एक्ट के संविधान में राज्यपाल के पद को बरकरार रखने पर जोर दिया गया था। शुरुआती दिनों में संविधान सभा निर्वाचित गवर्नर के पक्ष में थी, लेकिन जैसे जैसे संविधान का निर्माण पूरा हुआ, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत गवर्नर के पक्ष में समर्थन बढ़ता गया। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। वह मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कामों की निगरानी करता है, केंद्र को राज्य में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराता है। जब गवर्नर पद पर होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सैलरी और सुविधाएं मिलती है। उनकी सैलरी 3.5 लाख रुपए महीना होती है। उन्हें शानदार सरकारी आवास मिलता है, बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ मिलता है। अगर राष्ट्रपति के बाद अगर किसी को इतनी सुविधाएं और वेतन मिलते हैं तो वह राज्यपाल ही होते हैं। उन्हें यात्रा भत्ते से लेकर टेलीफोन भत्ता और अपने आवास को सुसज्जित कराने के लिए खासा भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें इलाज की सुविधा और बिजली का बिल जैसी कई विशेष सुविधाएं पद पर रहते हुए मिलती है। लेकिन क्या कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी ये सुविधाएं जारी रहती है? लेकिन एक बार जब कोई राज्यपाल रिटायर हो जाता है तो सरकार उन्हें न तो कोई आवास उपलब्ध कराती है और न ही कोई पेंशन या भत्ता देती है। उन्हें केवल एक ही भत्ता मिलता है जो मेडिकल से जुड़ा है। स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है, लेकिन इसके अलावा सारे खर्च उन्हें खुद ही वहन करने होते हैं। 1982 के अधिनियम के तहत राज्यपालों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि ये हैरानी की बात है कि जिस देश में राष्ट्रपति से लेकर एक विधायक तक को रिटायर होने के बाद पेंशन और सुविधाएं मिलती है, तो राज्यपाल को क्यों इससे वंचित रखा जाता है? जब तक कोई राज्यपाल अपने पद पर होता है तब तक उस राज्य के खजाने से उसको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसके बाद राज्य उसे अपनी निधि से कुछ भी देना बंद कर देता है। द गवर्नर्स अमेंडमेंट बिल 2012 को 10 दिसंबर 2012 को लोकसभा में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पेश किया था। इसमें राज्यपाल को कुछ सुविधाओं के लिए प्रति माह 1,10,000 देने का प्रावधान किया गया, जबकि पूर्व राज्यपाल को केवल चिकित्सा सुविधा का ही हकदार माना गया। बिल में राज्यपाल को ताउम्र एक कार्यालय सहायक देने की प्रावधान किया गया, जिसका वेतन 25,000 रुपए महीना होगा। इससे पहले साल 2008 में भी केंद्र सरकार ने राज्यपालों को पेंशन दिए जाने के मामले में कोशिश की थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। मामला यहाँ आकर अटक गया कि पूर्व राज्यपालों को अगर पेंशन दी जाए तो किस फंड से दी जाए। केंद्र चाहता था कि राज्य ये जिम्मा उठाए, लेकिन राज्यों ने केंद्र के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि क्योंकि वे राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के बतौर तैनात किए जाते हैं, लिहाजा पेंशन की राशि केंद्र द्वारा दी जानी चाहिए। इसके बाद मामला वहीं ठप हो गया। आमतौर पर हमारे देश में जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वे वरिष्ठ नौकरशाह रहे होते हैं। ज्यादातर कैबिनेट सेक्रेटरी केंद्र में सेक्रेटरी या राज्य में चीफ सेक्रेटरी रहे होते हैं। इनके अलावा पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों या पूर्व राजनयिकों को भी राज्यपाल बनाया जाता है। इसलिए वो राज्यपाल पद से हटने के बाद अपने पूर्व पद के लिए मिलने वाली पेंशन से गुजर बसर करते हैं। अगर कोई राज्यपाल इनमें से किसी सरकारी पद पर नहीं रहा हो तो भी उसका आजीविका के लिए सरकार कुछ नहीं करती। ऐसे में अपने सारे खर्च उन्हें खुद ही वहन करने होते हैं।